हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज डोंट फॉरगेट मी का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो उस पार्ट में देखा था कि वांग जी की सर्जरी हो गई थी और वो विंग को ढूंढ रहा था। वो अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम, विंग और यू ही कहाँ है। उसका मॉम वांग जी को कहता है कि वांग जी, विंग हॉस्पिटल में नहीं आया है। तभी वांग जी समझ जाता है कि शायद विंग घर पे है और उसका इंतज़ार कर रहा है। शायद वो घर को ठीक ठाक कर रहा है क्योंकि वांग जी आज घर जाने वाला है। वांग जी को घर ले जाया जा रहा है। वांग जी गाड़ी में था और खिड़की से आसमान को देख रहा था और सिर्फ अपने मन में बोल रहा था कि विंग, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा विंग, मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरना चाहता हूँ। ये सब वांग जी आसमान की तरफ देखकर सोच रहा था। थोड़ी देर बाद वो लोग घर पहुँच जाते हैं। वांग जी जल्दबाजी में घर के अंदर आता है। उसकी मॉम बोलता है कि बेटा बैठ जाओ, थोड़ा पानी वानी पी लो। वांग जी बैठता तो है बट उसकी नज़र सिर्फ विंग और यूही को ढूंढ रहा था। वांग जी अपनी नज़र को किचन की तरफ बढ़ाता है। वो किचन में विंग को ढूंढने लगा बट विंग किचन में नहीं था। वांग जी को लगा शायद विंग कमरे में होगा, इसीलिए वांग जी सोफे से उठ जाता है और उठने के बाद वो ऊपर की तरफ जाने लगा। तभी उसकी मॉम उसे पूछता है कि बेटा कहाँ जा रहे हो। तभी वांग जी बोलता है कि मुझे रूम में जाके थोड़ा रेस्ट करना है। उसकी मॉम बोलता है कि तुम्हें अभी खाना नहीं खाना है। तभी वांग जी बोलता है कि थोड़ी देर बाद। वांग जी ऊपर चला जाता है। उसकी मॉम बोलता है कि बेटा ध्यान से जाओ सीढ़ियों में। वांग जी की नज़र बट बोल रही थी कि उसे सिर्फ विंग को देखना है। वो विंग को देखने के लिए जल्दबाजी में ही सीढ़ियों से ऊपर उठता है। उसकी मॉम चिल्लाते हुए बोलता है कि वांग जी धीरे जाओ, क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारी सर्जरी हुई है। बट वांग जी कुछ भी नहीं सुनता, वो सीधा ऊपर चला गया। वो अपने रूम में जाता है और फिर अपने रूम के डोर को ओपन करके अंदर गया और वो इधर उधर देखने लगा बट विंग कहीं पर भी नहीं था उस रूम के अंदर। वांग जी बाथरूम के अंदर देखता है बट वहाँ पर भी विंग नहीं था। फिर वांग जी सोचता है कि शायद विंग कपड़े सुखाने के लिए टेरेस में होगा, छत पे। फिर वांग जी छत की तरफ जाने लगा बट विंग छत पर भी नहीं था। वांग जी अपसेट होने लगा कि विंग गया कहाँ आखिर। फिर उसे याद आता है यूही की रूम। शायद विंग और यूही एक साथ बात कर रहे होंगे या फिर खेल रहे होंगे उनके रूम में। वांग जी धीरे धीरे नीचे आता है और फिर वो स्माइल करते हुए यूही की रूम की दरवाजे को खोला बट रूम के अंदर कोई भी नहीं था। तभी वांग जी बाहर निकालने ही जाता, फिर उसे दिखाई देता है कि बाथरूम के अंदर कोई है। वांग जी स्माइल करता है। वो समझता है कि शायद वहाँ पर विंग है, इसीलिए वांग जी स्माइल करते हुए अंदर जा रहा था। फिर वो बाथरूम के पास जाता है। वो देखता है कि असल में वहाँ पर कोई भी नहीं है। दरअसल खिड़की का जो पर्दा था वो हवा की वजह से, खिड़की खुली हुई थी इसीलिए हवा की वजह से उड़ कर इधर उधर जा रहा था, जिसकी वजह से लग रहा था कि कोई बाथरूम के अंदर हिल रहा है बट बाथरूम के अंदर कोई भी नहीं है। दरअसल वो उस विंडो का, उस खिड़की का पर्दा था। वांग जी अपसेट हो जाता है। वांग जी नीचे आता है और तभी मैडम लान पूछती है कि बेटा क्या हुआ है, तुम ऊपर रेस्ट करने के लिए गए थे ना। तभी वांग जी उसकी मॉम की तरफ देखते हुए बोलता है कि मॉम, विंग कहाँ है और यूही कहाँ है। ये सुनकर उसकी मॉम चुप हो जाती है और फिर उसकी मॉम बोलती है कि बेटा तुम्हें खाना खाना है ना। और तभी वांग जी उससे पूछता है कि मॉम, मैंने आपको कुछ पूछा है, विंग कहाँ है और यूही कहाँ है। तभी उसकी मॉम बोलती है कि बेटा वो दरअसल विंग की मॉम की तबीयत ख़राब है, इसीलिए विंग और यूही अपने नानी के घर गई है। उसके मॉम के साथ यूही भी गई है। ये सुनकर वांग जी बोलता है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ये सुनकर उसकी मॉम बोलता है कि वो मैं भूल गई थी, मैं कितना काम करती हूँ। ये बोलकर ना वांग जी की मॉम मैडम लान किचन के अंदर जाती है। जैसे कि ऐसा लग रहा था कि उसने वांग जी को इग्नोर किया। वांग जी सोचता है शायद सच में विंग उसकी माँ के घर ही गया होगा क्योंकि उसकी माँ की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है, इसीलिए। फिर वांग जी अपने रूम में जाता है। फिर वो शावर लेता है। वो अपसेट था क्योंकि विंग के साथ उसकी एक बार भी बात नहीं हुआ था। फिर वांग जी अपने फ़ोन को उठाता है। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि वो विंग को कॉल करने के बारे में सोच रहा था। फिर वो अपने दिल को समझाता है कि नहीं, बात तो करना ही पड़ेगा ना। और फिर वो विंग की नंबर पर कॉल लगाता है बट वांग जी फिर से अपसेट हो जाता है क्योंकि विंग का कॉल, मतलब कि विंग का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। वांग जी अपसेट हो गया था। थोड़ी देर बाद फिर से सीन चेंज होता है और फिर हमें थोड़ी देर बाद डिनर का वक्त दिखाया जाता है।
वांग जी डिनर करने के लिए नीचे आता है। वो अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम, विंग कहाँ गया है और उसका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों बोल रहा है? क्या आपके पास उसका कोई नंबर है? क्या वो मुझसे नाराज़ है? उसने अपना फ़ोन क्यों बंद किया? तभी उसकी मॉम उसे बोलता है कि शायद बैटरी डाउन हो चुका है। तभी वांग जी उसे बोलता है कि हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उसे सुबह से कॉल कर रहा हूँ और हर वक्त सिर्फ उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे सच बताओ ना, विंग कहाँ गया है? तभी उसकी मॉम बोलता है कि तुम चिंता मत करो, शायद वो काम में बिजी होगी इसीलिए चार्ज नहीं कर पाया होगा, उसकी बैटरी डाउन हो गई होगी। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप अपना डिनर करता है और फिर अपने कमरे में जाकर सो गया। वो सो तो गया था बट उसको नींद नहीं आ रही थी। वो सिर्फ विंग के बारे में ही सोच रहा था कि विंग कहाँ है, विंग कहाँ चला गया। उसके तुरंत ठीक होने के बाद वो उससे मिलने भी नहीं आया, जो विंग हॉस्पिटल में हर वक्त उससे मिलने आता था। बट आज वांग जी घर आ गया है, वो ठीक है, बट विंग कहाँ है, वो उससे मिलने भी नहीं आया। ये सब वांग जी सोच रहा था। वांग जी अपने मन में बोलता है कि चाहे विंग मुझसे मिलने आए या ना आए, मैं कल उससे मिलने ज़रूर जाऊंगा। और फिर वांग जी ये सोच कर ही अपनी आंखें बंद करके स्माइल करता है और बोलता है कि विंग, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो, बट कल मैं तुमसे मिलने ज़रूर जाऊंगा विंग। और फिर वांग जी ये सब बोल कर ही सो गया। इधर सुबह होती है। वांग जी सुबह छत में गया था। वो फूलों की टब में पानी दे रहा था, जहाँ पर विंग ने बहुत सारे फूलों के बीज बोए थे। वहीं पर विंग जहाँ पर रोज़ पानी देता है, आज वांग जी उन सारे फूलों की बीज के ऊपर पानी डाल रहा था, ताकि जल्दी से ही बहुत सारा फूल खिल जाए और विंग ये सब देखकर खुश हो जाए। वांग जी जब पानी दे रहा था तब उसको एक चिल्लाने वाली आवाज़ सुनाई दिया। ऐसा लगा कि नीचे कोई चिल्ला रहा है। वांग जी ये आवाज़ पहचानता है, इसीलिए वांग जी पीछे मुड़ता है और स्माइल करते हुए बोलता है कि यूं ही। और फिर वांग जी नीचे की तरफ जाने लगा। यूं ही नीचे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ रोते रोते बोल रहा है। इधर वांग जी नीचे आता है। वो अपने सामने यूही को देखता है। यूही के हाथ में एक फ़ोटो फ्रेम था और वो बहुत बहुत बड़ा था और वो उल्टा था, इसीलिए वांग जी को दिखाई नहीं दिया कि उस फोटो फ्रेम में असल में है क्या और यूही उसे अपनी बाहों में पकड़ के क्यों रो रही है। वांग जी नीचे आता है और फिर वो यूही को देखते हुए बोलता है कि यूही बेटा, क्यों रो रहे हो तुम? और फिर वो किचन की तरफ देखा। उसने सोचा था कि विंग भी वापस आ चुका होगा यूही के साथ। फिर वो किचन में देखता है बट विंग वहाँ पर नहीं था। तभी मैडम यू अंदर आती है। मैडम यू को अंदर आते हुए देखकर वांग जी डोर की तरफ देखता है। उसे लगा कि विंग भी वापस आ चुका होगा और फिर वो देखता ही रहता है, बट वहाँ से विंग नहीं आता है। यूँ ही चिल्लाते हुए बोलता है कि मॉम कहाँ है? और फिर वो यूही की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने? मॉम कहाँ है? और तभी यूही अपने दादी माँ के पास जाते हुए बोलता है कि मुझे मेरा मॉम चाहिए, मेरा मॉम कहाँ है? तभी वांग जी यूही की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि क्या तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ नहीं आई है? तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ नहीं थी इतने दिन तक? और तभी यूही उसकी तरफ मुड़ते हुए बोलता है कि अब बस करो, वहाँ से तो आप निकल गए। दादी माँ ने कहा था कि मेरे मॉम भी निकलेंगे, तो मेरे मॉम क्यों नहीं निकले वहाँ से? ये सुनकर वांग जी की मॉम मतलब कि मैडम लान रोने लगती है। वो रोते हुए बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे माफ़ कर दो। और तभी यही बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा मॉम चाहिए, मुझे मेरा मॉम चाहिए। और फिर वो नीचे बैठ जाती है और फिर वो अपनी मॉम की फ़ोटो को लेकर रोने लगती है। वांग जी उस फोटो फ्रेम को देखते हुए बोलता है कि कहाँ है विंग? और फिर तभी वो उस फोटो फ्रेम को सीधा करते हुए देखता है, ये तो विंग का फ़ोटो है। फिर वांग जी कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि असल में हो क्या रहा है, विंग कहाँ है। और फिर वो मैडम लान की तरफ मुड़ते हुए बोलता है कि मॉम, सुना नहीं आपने यूही ने कहा क्या पूछा आपसे? विंग कहाँ है? मुझे भी यही जानना है, असल में विंग गया कहाँ? बट मैडम लान कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, मानो कि जैसे कि वो एक स्टैचू की तरह बन गई है, वो एक मूर्ति बन गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी जान में जान नहीं है, वो सिर्फ रोए जा रही थी। और तभी वांग जी उठता है और बोलता है कि ओह अच्छा, इसका मतलब विंग मुझसे इतना नाराज़ है कि अब वो वापस भी नहीं आएगा, है ना? यूँ ही रो रही थी और फिर वो यूँ ही को बोलता है कि यूँ ही बेटा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ अभी के अभी जाकर मैं तुम्हारी मॉम को वहाँ से लेके आऊँगा। और फिर वांग जी अपने शर्ट को सीधा करता है और फिर बाहर की तरफ जाने लगा। तभी लान वांग जी की मॉम मतलब कि मैडम लान बोलता है कि नहीं आएगा वो। और ये सुनकर
वांग जी पीछे की तरफ मुड़ते हुए बोलता है कि क्यों नहीं आएगा वो, ये उसका घर है और यहीं पर उसे रहना पड़ेगा, उसे आना होगा, मैं उसे लाऊंगा। और तभी मैडम लान बोलता है कि तुम उसे नहीं ला सकते, कभी भी नहीं ला सकते तुम उसे, वो कभी भी नहीं आएगी। ये सुनकर वांग जी बोलता है कि ये आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, वो कभी भी क्यों नहीं आएगी। माना कि वो मुझसे नाराज़ है, बट वो वापस क्यों नहीं आएगी। मैं उसके पैर पकड़ कर माफ़ी मांगूंगा, तब वो वापस ज़रूर आएगा। ये सुनकर मैडम लान बोलता है कि नहीं नहीं ला सकते तुम उसे वापस, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। और फिर वो बैठकर यूही को पकड़ के रोने लगती है। ये सुनकर वांग जी बोलता है कि हुआ क्या है, आप लोग ऐसे रो क्यों रहे हो और ऐसे क्यों बोल रहे हो मॉम, मुझे डर लग रहा है। मैडम लान रोते हुए यूही को हग कर लिया टाइटली। इधर वांग जी यूही और अपनी मॉम को ही देख रहा था। वो यूही से पूछता है बेटा सच बताओ तुम्हारा मॉम कहाँ है। यूही बोलते कि मुझे नहीं पता, मुझे बस मेरी मॉम चाहिए, मुझे मेरे मॉम के पास जाना है। यूही रोने लगती है। इधर मैडम लान उसे चुप कराने लगती है और बोलती है कि बेटा शांत हो जाओ, प्लीज़ मत रो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तभी लान वांग जी बोलता है कि मुझे कुछ कोई क्यों नहीं बताता है, क्या हुआ है, मुझे आप लोग बता क्यों नहीं रहे हो, असल में विंग कहाँ गया है। और तभी मैडम लान उठ जाती है और अपने आंसुओं को पोंछने लगती है। और आंसुओं को पोंछने के बाद बोलता है कि तुम्हें जानना था ना कि विंग कहाँ गया है, तुम जानना चाहते थे ना कि विंग है कहाँ, तो अपने सीने में हाथ रखो और अपने दिल की धड़कन सुनो। तुम्हारे सीने में जो दिल धड़क रहा है ना, वो विंग का है। ये बात सुनकर वांग जी पूरा जाड़ खो जाती है उसकी बॉडी, और वो पीछे की तरफ जाते हुए दीवार से टकरा जाता है और फिर उसकी मॉम की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों की जो पलकें थी वो बिल्कुल भी झपक नहीं रही थी। वांग जी एक टक अपनी मॉम को देख रहा था और उसकी मॉम उसे देखकर रो रहा था। वांग जी जैसे कि मानो वो अभी कोमा में चला जाएगा, उसका ऐसा हालत है जैसे मानो वो अभी कोमा में जाने वाला है। वांग जी धीरे धीरे अपने हाथों को, लेफ्ट हैंड को वांग जी अपने दिल के ऊपर रखता है। उसका दिल तब धड़क रहा था। वांग जी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जैसे एक मूर्ति बन गई है। वांग जी अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है, कह दो कि ये झूठ है, ये झूठ है, ये बात झूठ है, अब बोल दो। ये सुनकर मैडम लान बोलता है कि नहीं ये सच है, ये झूठ नहीं है, ये सच है। विंग ने तुम्हें अपना हार्ट दे दिया है। वांग जी तुम्हें याद है तुमने कहा था ना कि तुम्हें जीना है, तुम जीना चाहते हो। विंग ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी दे दी बेटा। वांग जी की आंखों में आंसू आ रहे थे। वो रोने लगा और फिर वो बोलता कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, विंग ने ऐसा क्यों किया विंग ने। और तभी मैडम लान बोलते कि बेटा विंग ने साबित कर दिया कि वो तुमसे प्यार करता है, तुम तो उससे नफरत करते थे ना, तुम उसे एक बार भी प्यार नहीं किए, तुमने हमेशा उसे नफरत किया है। और आज विंग ने अपना दिल तुम्हें देकर ये साबित कर दिया है कि वो तुमसे कितना प्यार करता था। क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि मिडिल क्लास फैमिली वाले सिर्फ पैसों से प्यार करता है। ये सुनकर वांग जी नीचे बैठ जाता है और वो जोर जोर से चिल्ला के विंग की नाम लेकर रोने लगता है। उसे देखकर यूही भी रो रही थी। यूही के पास वांग जी जाता है और यूही को हग करते हुए बोलता है कि बेटा मुझे नहीं पता था। यूही अपने पापा को धक्का देते हुए बोलता है कि दूर हो जाओ मुझसे, आपकी वजह से मेरी मॉम मुझसे दूर हो गई। ऊपर वाले ने ऐसा क्यों किया बोलो। मैंने उनसे हमेशा से प्रे किया है कि प्लीज़ मेरी मॉम डैड की दूरियां को कम कर दो, वो दोनों अपने करीब आ जाए, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे जैसे कि दूसरे के पेरेंट्स करते हैं। मैं भी चाहता था कि मेरी मॉम और मेरा डैड हमेशा मेरे साथ रहे। जब मेरी मॉम मेरे साथ था तब मेरा डैड मेरे साथ नहीं था, और जब मेरा डैड मेरे साथ रहना चाहता है तब मेरी मॉम नहीं है। क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। आपकी वजह से मैंने मेरे मॉम को खो दिया है। मैं आपसे नफरत करता हूँ। आई हेट यू पापा, मैं आपसे नफरत करता हूँ। मुझे ऐसा पापा नहीं चाहिए जो मेरी मॉम से मुझे दूर कर दे। और ये बोलकर यूं ही रोने लगती है। वांग जी उसे देखकर और भी जोर जोर से रोने लगता है। मैडम लान सब लोग रो रहे थे। जियांग चैंग, लैन चैन, सब लोग, लैन यू भी रो रहा था। मैडम यू भी रो रही थी। सब लोग रो रहा था। वांग जी विंग की फ़ोटो को अपने हाथों से पकड़ते हुए बोलता है कि क्यों क्या विंग, क्यों तुमने ऐसा किया विंग। मैंने तुम्हें ऐसे नहीं बोला था, मैंने बोला था मुझे जीना है, तुम्हारे साथ जीना है, मुझे तुम्हें अपने दिल की बात बतानी थी, बट तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़ के क्यों चले गए विंग। और तभी मैडम लान बोलती है कि
उसने उसने सिर्फ तुमसे बेइंतहा प्यार किया है। उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि आगे क्या होगा। उसने सिर्फ तुम्हें प्यार किया है, बट तुम सिर्फ उसके ऊपर टॉर्चर किए हो और तुम उससे सिर्फ नफ़रत के अलावा उसे कुछ नहीं दिया। वांग जी अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्यों आपने उसे क्यों नहीं रोका, ये सब करते हुए आपने क्यों नहीं उसे क्यों नहीं मना किया। और फिर मैडम लान बोलती कि क्यों, मैंने उसे मना किया था बट उसने मेरी एक नहीं सुनी। फिर स्टोरी को फ्लैशबैक में लिया जाता है। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी बेड के नीचे गिर गया था। डॉक्टर ने विंग को बहुत ज़्यादा डांटा था और विंग बाहर आता है, केबिन से बाहर आता है। केबिन से बाहर आने के बाद वो दीवार से पीठ लगाकर नीचे बैठकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद वो उठती है और अपने आंसुओं को पोंछती है और फिर यूही की हाथ पकड़ के मैडम लान के पास जाती है और जाकर बोलता है कि मॉम, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करना है। और फिर मैडम लान अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसकी तरफ देखता है। विंग चेयर में बैठ गया और फिर विंग ने यूही का हाथ पकड़ा और उसका हाथ लेकर मैडम लान के हाथ में रखते हुए बोलता है कि मॉम, मुझे आप एक प्रॉमिस कर सकते हो। मैडम लान उसे पूछती है कि कौन सा बात, तुम्हें कौन सा प्रॉमिस चाहिए और तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। और तभी विंग बोलता है कि आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरे बच्चे की ख्याल रखोगे, मेरी यूही के ख्याल रखोगे, आप मेरी बेटी को आप हमेशा ऐसे ही प्यार करते हुए देख कर रखोगे, उसकी ख्याल रखोगे। ये सुनकर मैडम लान बोल रहे कि पागल, ऐसे क्यों बोल रहे हो, हम सब है ना यूही के लिए, और तुम हो ना, वांग जी है ना। और तभी विंग रोते हुए बोलता है कि नहीं, मैं नहीं, आपको उसका ख्याल रखना होगा। और फिर विंग उसे अपने दिल की बात बताते हुए बोलता है कि लंचा बहुत तड़प रहा है, उसे जीना है, वो जीना चाहता है, मैं उसे ज़िंदगी देना चाहता हूँ मॉम। मैडम लान समझ गई थी कि विंग असल में बोलना क्या चाहता है। मैडम लान बोलता है कि हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें ये सब करने नहीं दे सकती, तुम ये नहीं करोगे विंग। तभी विंग बोलता है कि नहीं, मैं करूँगा, मुझे करना है ये। और ये सुनकर मैडम लान बोलता है कि तुम्हारे बच्चे के बारे में तुम नहीं सोचोगे। और तभी विंग उसे देखते हुए बोलता है कि उसे अपना पापा का प्यार चाहिए और आज वांग जी लंचा ने उसे मान लिया है अपना बच्चा और उससे इतना प्यार कर रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उसे पापा का प्यार मिले। मैंने तो उसे बहुत साल प्यार किया है, अब उसे अपना पापा का प्यार मिलना चाहिए, है ना मॉम। मैडम लान ये सुनकर बोलते कि ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा क्यों करने जा रही हो। और तभी विंग बोलता कि नहीं मॉम, मैं उसकी ज़िंदगी देना चाहता हूँ दोबारा उसे, और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं उसे हार्ट डोनेट करूँगा। फिर सीन फिर से फ्लैशबैक से रिटर्न आता है। वांग जी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसने विंग की फ़ोटो को अपने हाथों में लिया और कहा, विंग, तुमने ऐसा क्यों किया। हाँ, मैं जीना चाहता था बट तुम्हारे साथ, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए विंग जिसमें तुम नहीं हो। और ये बोलकर वांग जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वांग जी को अपनी गलती का एहसास तो हो चुका था, बट उसने विंग से माफ़ी भी नहीं मांगा था, उसे माफ़ी मांगने का मौका तक नहीं मिला और प्रपोज करने की तो दूर की बात। वांग जी विंग की फ़ोटो को अपनी बाहों में पकड़कर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख कर रो रहा था। फिर वांग जी विंग की फ़ोटो को अपनी बाहों में लेकर उठता है और उठने के बाद वहाँ से दौड़ लगाता है। उसे ऐसे जाते हुए देखकर लैंस चैंग, मैडम यू, मैडम लान यू और हमारा लान यू ही भी दौड़ने लगता है अपने पापा के पीछे। वांग जी भाग रहा था और उसके दिल से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रहा था, बस इतनी इल्तिजा तो आके एक दफ़ा जो दिल ने ना कहा जान ले। सो फ्रेंड्स, इस पार्ट को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। और हाँ, हैप्पी एंडिंग ज़रूर होगा, सैड एंडिंग भी होगा, हैप्पी एंडिंग भी होगा, तो प्लीज़ जुड़े रहिए इस फैन फिक्शन के साथ। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।